हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज 12 ज्योग्राफी बोर्ड 2022-23 पे आधारित कुछ मानचित्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो 10 नंबर का प्रश्न पूछता, फर्स्ट पेपर से 5 प्रश्न और सेकंड पेपर से 5 प्रश्न, उनका हम अध्ययन करेंगे। 100% इनमें से आपको प्रश्न मिलने ही वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? तो आपका है सिंगापुर। अभी मैं आपको वर्ल्ड के मैप पे भर के भी इसे दर्शाऊंगा। दूसरा है, एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश क्या है? तो जापान है। यानी एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है तो देश जापान है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरे पे हम चलते हैं। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1995 और 2000 के संदर्भ में कौन सा देश है? तो यमन है। हो सकता है पूछते यही प्रश्न। अफ्रीका में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश का नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या है? अल्जीरिया है। प्रश्न नंबर देखिए, एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, उसी तरह से ये एशिया में ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश का नाम क्या है? मंगोलिया है। नेक्स्ट है, एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम। तो आपका मालदीव है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम 7वें नंबर पे चलते हैं कि अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम। तो नामीबिया है। अब हम इन प्रश्नों को एक मैप पे आपको भर करके, वर्ल्ड के मैप पे हम आपको भर के समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए वर्ल्ड का मैप है और इस मैप में जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसी प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ पे पुनः देने वाले हैं और जरा सा गंभीरता से ध्यान दीजिए। जैसे पहला मैंने प्रश्न पढ़ा था कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश, तो उसका उत्तर था आपका सिंगापुर। तो यही आपका है सिंगापुर और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंगापुर लिख देंगे और प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा सिंगापुर, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न था आपका कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश। तो आप जानते हैं, ये देखिए हंसिया का आकार का है, यही है, यही ये जापान है, ये जापान है। यह प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा आपका जापान। ये प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा आपका जापान। और प्रश्न नंबर तीसरा है, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। तो यमन है। तो ये यहाँ से आप चले जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए यमन। और ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया यमन। और प्रश्न नंबर 4 है कि अफ्रीका में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश का नाम है। तो अल्जीरिया है। तो यहाँ से आप एक एरो बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप अल्जीरिया। चूँकि हाथ से लिखा नहीं पाता है तो अल्जीरिया है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 4 का हो गया। तो इस तरह से 4 प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। 5वें नंबर के तरफ हम चलते हैं और 5वें नंबर में आप देखेंगे कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का प्रश्न था। तो मंगोलिया ये यहाँ पे है आपका, लिख देंगे मंगोलिया। ये मंगोलिया हो जाएगा और ये प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के रूप में हमने रखा था एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम। यानी एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो उसका नाम है मालदीव। तो यही है मालदीव और यहीं पे लिख देंगे मालदीव। ये प्रश्न नंबर मान लीजिए आपका 6 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7वें में था कि अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम बताइए। तो यहाँ पे है नामीबिया। मैंने प्रश्न का उत्तर लिखा है, बस एक मैंने आपको कॉलम भरने के लिए बताया। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा नामीबिया, ये हो जाएगा आपका मंगोलिया और ये हो जाएगा आपका मालदीव। इसके पहले आपको हमने बताए थे जापान हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा। तो इस तरह से और नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं और फिर मैं उसको मैप में भर के आपको
बताने का प्रयास करता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है। मैंने एडवांस में एक प्रश्न डाल दिया है, तो 5 देशों से होकर के गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप में ओनली 5 देशों से, बोत्सवाना, यानी हम कह सकते हैं ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नामीबिया से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। अब प्रश्न नंबर एक और देखते हैं कि ये प्रश्न पूछता है अक्सर कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान वाला देश है। तो पहले तो नॉर्वे था, 17 में जब गणना हुआ था तो नॉर्वे था, लेकिन अभी 2022 में जब गणना हुआ तो स्विट्जरलैंड लिखेंगे, दूसरे पे नॉर्वे है और तीसरे पे आइसलैंड है। ये प्रश्न आएगा, 100% आएगा। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान वाला देश है, तो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है आपका नॉर्वे और तीसरे नंबर पे है आपका आइसलैंड। प्रश्न नंबर की कड़ी में हम देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 अभी देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में न्यूनतम दर्जा वाला देश, यानी सबसे नीचे 191 देश की सूची बनाई गई थी वर्ल्ड में, जिसमें सूडान जो है, ये सूडान सबसे नीचे, यानी इसका सबसे निम्न स्थान है। इसके पहले नाइजर था, अब ये सूडान हो गया है। और भारत का स्थान 191 देशों की सूची में 132वां स्थान है, यानी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी हम 132वें नंबर पे चले गए थे। और इसके पहले जब आंकड़ा जारी हुआ था हम 131वें नंबर पे थे, इस समय 132वें नंबर पे चल गए। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं तो सूडान में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सूडान में पाए जाते हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो आपका चीन है। चीन में चावल भी चीन में उत्पादन होता है और गेहूं का भी हम कह सकते हैं और ये चाय का भी हम कह सकते हैं। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? तो चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। यानी विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करते हैं तो चीन है। अब यूरोप का एक लौह इस्पात उद्योग वाला क्षेत्र तो जर्मनी है। इस यूरोप का एक लौह इस्पात उद्योग वाला क्षेत्र है जर्मनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का नाम बताइए? तो शिकागो है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एशिया का एक प्रमुख धागों का आयातक देश है तो जापान है। अब इसे हम लोग देखते हैं, तो इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है तो पहले नॉर्वे था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है आपका स्विट्जरलैंड। अब हो गया है आपका स्विट्जरलैंड हो गया है। यानी पहले क्या था? नॉर्वे था, तो अब हो गया है आपका स्विट्जरलैंड। हम ऐसे एरो बना देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, यानी स्विट्जरलैंड। आप समझ जाइएगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है और दूसरे नंबर पे अब हो गया है नॉर्वे, यानी दूसरे नंबर पे हो गया है नॉर्वे और तीसरे नंबर पे आइसलैंड हो गया है। ह्यूमन जो इंडेक्स है वर्ल्ड लेवल पे जो बनाया जाता है 191 देश की सूची में, जो है स्विट्जरलैंड वह है फर्स्ट नंबर पे हो गया है और नॉर्वे सेकेंड नंबर पे। पहले नॉर्वे था, अब सेकेंड नंबर हो गया है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हम देखते हैं, दिए थे मानव विकास सूचकांक में न्यूनतम, यानी सबसे निम्नतम दर्जा वाला देश कौन सा है? पहले क्या था जानते हैं? पहले था नाइजर, अब हो गया है आपका सूडान। अब कौन सा हो गया है? सूडान। तो ऐसे हम ऐसे सूडान लिख देंगे और यही है सूडान, आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है सूडान। तो स्विट्जरलैंड हो गया और ये हो गया आपका सूडान। सवाना घास का मैदान, प्रश्न नंबर 11 हमने लिखा था सवाना घास का मैदान, तो उसका भी उत्तर आपका ये सूडान ही है। तो सूडान में ही सवाना घास का मैदान पाया जाता है, तो वही चीज़ आप यहाँ लगा सकते हैं।
और प्रश्न नंबर 12 का था कि विश्व में चाय का उत्पादक देश है, तो चाय का उत्पादक विश्व में 1 नंबर पे है, कौन सा? चीन है। तो ये भारत के ऊपर क्या है? चीन है, यानी चीन विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। और ये प्रश्न नंबर 13 में लिखे थे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वो भी क्या है? वो भी चीन ही है। तो चीन जनसंख्या में भी 1 नंबर पे है और चाय के उत्पादन में भी 1 नंबर पे है, चावल के भी उत्पादन पे 1 नंबर में है और गेहूं के उत्पादन में भी 1 नंबर पे है। तो इस तरह से हम देखें कि अगर ये तीनों आप प्रश्न आते हैं, जनसंख्या हो या चावल हो या गेहूं हो या चीन मतलब चाय पत्ती हो, तो चीन पे हम लगाएंगे। तो हमने देखा कि ये ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये हो गया आपका 13 तक हो गया। 14वां में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग देश, नहीं 14 का था यूरोप का एक लौह इस्पातक उद्योग बताइए। यूरोप में लौह इस्पात का उद्योग क्षेत्र कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। तो आप जान रहे हैं कि यही है, स्विट्जरलैंड के ही अगल बगल में है, जर्मनी है। चूँकि यहाँ पे ये ऐसे ही मैप मिलेगा, आप इतना पर्याप्त है। तो जर्मनी है, स्विट्जरलैंड के थोड़ा सा बगल में ही है, जर्मनी है। तो जर्मनी है, यूरोप का एक लौह इस्पातक उद्योग क्षेत्र है जर्मनी। फिर प्रश्न नंबर आप 15 नंबर में देखे थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र का नाम बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र का नाम पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि शिकागो है, यानी ये दक्षिण अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में आप एक शिकागो जगह है, वही जहाँ पे विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, तो शिकागो। तो ये प्रश्न हो गया। 16 में था एशिया का एक प्रमुख धागा आयातक देश, तो एशिया में है आपका जापान। कौन सा देश है? तो जापान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जापान। ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा 10 नंबर में, 5 वर्ल्ड लेवल से आएगा और 5 इंडिया लेवल से आएगा। तो ऐसे में हम प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे कॉपी पे और मैप पे हम ऐसे दर्शा करके पॉइंट और उस जगह का नाम लिख देंगे और हमको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई कटौती नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैप से रिलेटेड कल या परसों आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।